डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बेनिफिट्स पढ़ाए। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स यानी डिसएडवांटेजेस। देखो, एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव है, तो अब निगेटिव देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कि निगेटिव साइड्स क्या देखी जाती है, यानी इन शॉर्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ड्रॉबैक्स क्या है। कुछ ड्रॉबैक्स तो मैंने कल ही आपको पढ़ाए थे, याद करो। आज फिर देखते हैं और कौन से ड्रॉबैक्स है। तो पहला ड्रॉबैक है लिमिटेड रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस दो टाइप के होते हैं, मैन पावर और मशीनरी, मटेरियल। सुनो, रिसोर्सेज यानी क्या, जो चीजें हम लाके बिजनेस करते हैं, फिर वो चाहे इंसान हो चाहे वो मटेरियल थिंग क्यों हो, मटेरियल कैपिटल, मशीन, स्ट्रक्चर, ये सब रिसोर्सेज है। क्या ये? तो यहाँ पे अब बताओ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई भी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यू रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। विच काइंड? बोलो कौन कौन से? हाँ, दूसरा सुनो, कोई भी दुकान को बढ़ाना है, ये एक लेसन तुम्हारे लिए सबके लिए है। मैं आपसे पूछूंगा, टू फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज कैपिटल, पैसा जरूरी है। दूसरा मैनेजमेंट एबिलिटी। अगर आपके पास पैसा नहीं भी रहा, सक्षम नहीं हुआ पैसे के मामले में, लेकिन आपकी मैनेजमेंट करने की कैपेबिलिटी अच्छी है, यानी ऐसे बोलते हैं ना भाई, इसके दुकान में तो कचरा भी बिकता। हम सुना है कि मार्केट में ऐसे लोगों के लिए, यानी इसकी दुकान में जो बनाए ये बिक जाता, जो ये लाए बिक जाता। यानी इसका मतलब क्या है कि उसके पास कैपेबिलिटी अच्छी है, मैनेजमेंट एबिलिटी अच्छी है, कि इसने जो डिलीवर किया वो कस्टमर लेने को रेडी है उसके ट्रस्ट पे। तो इस तरीके से अगर किसी के पास पैसा नहीं भी रहा और ऐसी कोई पावर किसी के पास रही, एबिलिटी, तो भी हम यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रोथ एक्सपांशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। रिसोर्स यानी क्या? एक तो मैनेजमेंट करने की एबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि सारा काम एक ही करता है पर्सन। कौन करता? अब हर डिसीजन करता को लेना है अगर, तो करता हर फील्ड में तो माहिर नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं तो वो लैग खाएगा। जहां उसने लैग खा लिया, लैग यानी कमी, वहां पे डिसीजन रॉन्ग हो गई, वहां पे बिजनेस को लॉस सफर कर सकता है। और दूसरा, इनके पास कैपिटल भी कम है। पूछो क्यों? देखो, कैपिटल कम इसलिए क्योंकि पैसा फैमिली से आ रहा है, तो कंपेयर करेंगे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी से, तो इसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। क्या है इसके पास? चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो मैनेजर एबिलिटी क्यों हो। तो पहला ड्रॉबैक ये है कि इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्या है? अब रिसोर्सेज कौन सी? कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, लागत की भी, और दूसरा मैनेजमेंट एबिलिटी की भी। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? लिमिटेड, वही बताया मैं आपको, लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा मैनेजमेंट सिर्फ एक ही करता ओनली, और एक पर्सन हर फील्ड में माहिर होता नहीं। वो परचेसिंग की भी लेगा, सेलिंग भी लेगा, मार्केटिंग भी करेगा, फाइनेंसिंग भी संभालेगा। अब हर काम एक पर्सन माहिर होता क्या? अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है, 5 में से 3 में लेता हूँ, 2 मैडम लेती है अलग अलग, तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे बाकी जो को पार्टनर है कौन? अदर मेंबर्स, वो ओनली फॉलोअर है। कौन है? ओनली। तो सब डिसीजन अगर करता लेगा, तो अगर उसकी एक भी डिसीजन रॉन्ग हो गई, तो वहां पे क्या होगा? बिजनेस को लॉस सफर कर सकते हैं। समझा आपको? क्लियर? तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट। यस, अब यहाँ पे डिस्प्यूट के 2 रीजन है। हाँ बोलो, करना है क्या डिस्प्ले? सॉरी, डिमांड आई है, लिमिटेड रिसोर्सेस नहीं समझा। देखो, आएगा ना बेटा, चालू है ना अभी, बल्ब को चालू टाइम लगता ना। चलो ध्यान दो, अब बराबर है। हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेस नहीं समझा। देखो, रिसोर्सेस में क्या होता है? स्ट्रक्चर प्लस कैपिटल, 2 चाहिए हमको। अब यहां बताओ, यहां पे कैपिटल कंपैरेटिवली जॉइंट स्टॉक कंपनी से कम है। यहां पे कंपेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपेयर देखेंगे जब 2 का, तो ही हम ड्रॉबैक निकाल पाएंगे एक्चुअली। और ड्रॉबैक निकालने के लिए कंपेयर ऊपर वाले बिजनेस से करना पड़ता है, नीचे वाले से नहीं। फिर बोलूं एक बार, अगर आपको कमियां निकालनी है तो आप बताओ कंपेयर किससे करोगे, ऊपर वाले से कि नीचे वाले से?
तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी अगर इससे बड़ा जो धंधा है वो होता है कंपनी। तो कंपनी के पास सबसे बड़े पैमाने की लागत होती है कैपिटल, क्योंकि सबसे बड़े पैमाने की दुकान जो है ना वो कंपनी बंद करते हैं अपन, बराबर कि नहीं। अब यहाँ पे कंपनी अगर अपन बन के खेलेंगे बच्चा लोग, कंपनी बन के अगर हम खेलेंगे, अगर अपने को खेलना है अगर कंपनी बन के, तो कंपनी के कंपैरिजन में इसके पास कैपिटल कम है। पूछो क्यों? क्योंकि एक तो पूरा कैपिटल एक ही फैमिली से आ रहा है। अरे भाई जैसे पार्टनरशिप में भी क्या होता है, पार्टनर्स ला रहे हैं अलग, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा पैसा एक ही फैमिली से आ रहा है। अब आखिर तो एक ही फैमिली, डिपेंड तो सेविंग के ऊपर ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनके पास कैपिटल कंपैरेटिवली कम आता है। और कैपिटल को हमने यहाँ पे नाम दिया रिसोर्स। क्या दिया इसको हमने? ओनली कैपिटल ही नहीं होता है, स्ट्रक्चर भी होता है, मैन पावर भी होता है, ये सब चीजें रिसोर्सेज में आती है। कहाँ आती है? तो इनके पास वो कमी है। अब पार्टनरशिप में क्या है, 50 लोग तुम मालक बना सकते और धंधा कर सकते मैक्सिमम, लेकिन ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस में ऐसे ही कोई मालक नहीं बनता ना, ओनली बाय बर्थ। अब बर्थ में 4 ही लोग होंगे तो मालक भी कितने होंगे? 4, और अगर 10 लोग होंगे 10। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से मेंबर्स कितने हैं डिपेंड करता है, कंपैरेटिवली इनके पास रिसोर्स लिमिटेड है। आगे कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा बिजनेस कब टूटेगा पता नहीं। जो क्यों? आजकल सगे भाइयों की कहाँ बन रही है ना, तो ऐसा बिजनेस कब टूटेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए एक डिस्प्यूट ही बिजनेस को ब्रेकआउट कर सकता है, जो सदियों से चला आ रहा धंधा था, एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से, हमारे कॉमन एंसेस्टर्स से, एंसेस्टर ने पूर्वजों से ज्वाइंट में एक सफिशिएंट डिस्प्यूट है होगा और पूरी दुकान ब्रेकआउट हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे दुकानों के। तो इसलिए ये एक ड्रॉबैक है कि ये जो रिस्क है, यानी ऐसा दुकान जो है वो रिस्क से घिरा हुआ होता है। काय के लिए? डिस्प्यूट्स के। अगर एक डिस्प्यूट हुआ तो बिजनेस की कंटिन्यूटी पे अफेक्ट होगा। यानी इन शॉर्ट, अभी तक जो दुकान संभलते आ रहा था एक जॉइंट में चल रहा था, अब वो सेपरेट हो जाएगा। समझा क्या? अरे आ रहा क्या, एक लड़की आ गई कोमलिका जैसी, है ना, कोमलिका नाम, नहीं मंजुलिका नहीं थी, अरे वो सीरियल में आती थी कोमलिका, वो दिन भर झगड़े लगाती, झगड़े। हाँ नहीं, मम्मी देखती ना तो उसमें आता था, पोस्ट की म्यूजिक बनती थी कोमलिका, है ना। चलो, तो ऐसे अगर कोमलिका इस लड़की आ गई एक घर में, तो घर में वो कलेश लाएंगी। क्या लाएंगी? कलेश। और कलेश लाएंगी तो क्या होगा, जो भाइयों की यूनिटी थी सब क्या हो जाएंगी? बिखर जाएंगी। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक घर बनाती भी एक लेडी है और बिखारती भी एक लेडी है, याद नहीं है? हाँ हाँ, उसने कोकिला बन देखी होंगी, हमारे टाइम पे हम कोमलिका देते थे। चलो ठीक है, समय समय पे आएंगे सीरियल में नए नए कैरेक्टर और ऐसे घर तोड़ेंगे, है ना। तो अगर घर टूट गया, झगड़े हो गए भाइयों के बीच में, धंधा भी अलग अलग हो जाएगा कि नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, ये मैंने कल ही पढ़ा आपको कि यहाँ पे कर्ता अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मिसयूज कर सकता है। वो अपने कैपिटल जितना उसका हिस्सा है बन रहा है, उससे बियॉन्ड वो मार्केट से कर्जा ले सकता है, जिसका अफेक्ट बाकी मेंबर्स को होगा। मैंने कल ही बताया ना, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 5 हिस्से होने थे, अगर होंगे तो 1-1 करोड़ का एक हिस्सा है, लेकिन कर्ता 3 करोड़ का लोन लेके बचा था मार्केट से। तो बताओ अब बाकी को पार्टनर के हिस्सों में अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मिसयूज करना हुआ। क्या हुआ ये? और बाकी को पार्टनर नहीं कर सकते ना, क्योंकि जितना उनका हिस्सा है मार्केट उनको उतना ही पैसे देगा। समझा आपको क्लियर? आगे है लिमिटेड एक्सपेंशन। अब क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक बात बताया है, जहां पे मैनेजर एबिलिटी कम हो गई, कमी है, जहां पे कैपिटल कमी है ना, वहां पे एक्सपेंशन की भी कमी है अपने आप। पूछो क्यों? धंधा कोई भी हो, चाहे इंडस्ट्री हो या बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कॉमर्स हो, चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो या जॉइंट फैमिली बिजनेस हो, अगर कैपिटल ज्यादा है और ये कैपिटल के साथ मैनेजमेंट एबिलिटी अच्छी है, तो ही आप अपने बिजनेस की ग्रो कर सकते हो, दुकान को बढ़ा सकते हो। तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन जो होता है ना, दुकान का बढ़ाना, वो सब 2 कैपिटल फैक्टर पे डिपेंड है। कौन सा कैपिटल, और जहां पे ये दोनों है वहां पे थर्ड पॉइंट डाल देना एक्सपांशन, और जहां पे दोनों नहीं है वहां डाल देना लिमिटेड एक्सपांशन। समझा आपको क्लियर? यानी ये उनका आउटकम है। क्या है उनका? ये ड्यू टू लैक इन कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल and limited managerial ability, there is a limited expansion in the business.
समझा? दुकान को बढ़ाना है तो दो फैक्टर चाहिए, कौन कौन से बोलो? आज के बाद क्या सीखा कि देखो एक बात सुनो, कॉमर्स के अंदर कॉमर्स का स्कोप किसने बढ़ाया बताओ? आज 100 में से 90 बच्चे कॉमर्स लेते, तुम मानो में मानते हो कि नहीं? 100 में से हर 100 में से 90 बच्चे कॉमर्स लेते। क्यों? कॉमर्स का जो फैक्टर बढ़ाया हुआ है ना स्कोप, वो दो रीजन से बना हुआ है। बोलो कौन से? पहला, कॉमर्स के बाद दो चीजें हैं जिसकी वजह से कॉमर्स का स्कोप बढ़ा हुआ है, और ये साइंस वाले मोहताज है लेने के लिए, इसलिए वो कॉमर्स में आते हैं बाद में, साइंस होने के बाद भी। पहला अकाउंटेंसी, कॉमर्स के पास अकाउंटिंग टूल है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। दूसरा आपका है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो कॉमर्स का स्ट्रीम है। किसका है? अब साइंस वाले भी मैनेजमेंट सीखने के लिए कॉमर्स लेते हैं। आपको पता है, जैसे एग्जाम्पल है कि इंजीनियर जब इंजीनियरिंग करता है ना, तो उसकी स्टार्टिंग पैकेज 15,000 होती है। क्या होती है? लेकिन जैसे ही वो इंजीनियरिंग प्लस एमबीए कर लेता है, उसकी स्टार्टिंग पैकेज ही वो 80, 90, 1 लाख जाती है। ऐसा क्यों? अब बताओ, मैनेजमेंट एमबीए करने के लिए उसको कहाँ आना पड़ा? कॉमर्स में, क्योंकि एमबीए कॉमर्स का फील्ड है। तो बताओ क्यों? क्योंकि उस साइंस में सिर्फ बताया जाता है कि ये चीज कैसी बनाई जाती है, लेकिन जब आपने मैनेजमेंट की हाइब्रिड ले ली तो आपको सिर्फ ये नहीं बताया गया कि ये चीज कैसी बनाई जाती है, ये चीज अच्छे में अच्छी और सस्ते में सस्ती कैसे बनेगी वो भी बताया जाता है। और इस वजह से होता क्या है, एक कॉमर्स वाला बच्चा वर्क डन एटलीस्ट कॉस्ट में काम करता है। वर्क डन एटलीस्ट कॉस्ट, यही मैनेजमेंट की प्रिंसिपल थ्योरी है कि जब भी आपका काम अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता हुआ, उसी को कहेंगे मैनेजमेंट। क्या कहेंगे हम उसको? और इसलिए मैनेजमेंट सीखने के बाद ये कला अपने अंदर आ जाती है, और इसलिए हमारे वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाते हैं। अगर हमारा एक्सपेंस कम हो गया सर्वाइव करने का, तो हमारा प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। और यही होता है मैनेजमेंट की कला। इसलिए बोलता हूँ कि एक्सपांशन करने के लिए दो फैक्टर चाहिए, एक कैपिटल, दूसरा आता है मैनेजमेंट एबिलिटी। समझा आपको क्लियर? इसलिए मैंने ये कॉमर्स का स्कोप बढ़ा हुआ है, क्योंकि हर 100 में से 90 बच्चे इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉमर्स के पास दो देन है जो उसको बहुत यूनिक बनाती है। कौन सी? एक अकाउंटेंसी, दूसरा मैनेजमेंट। अभी तक मैंने मैनेजमेंट पढ़ाया गया आपको, जिस दिन पढ़ाऊंगा ना इतना मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन उसकी थ्योरी साइंटिफिकली होती है, यानी लॉजिकल सेंस में पढ़ाना पड़ता है उसको, लैंग्वेज भी उसकी साइंटिफिकली होती है जो अपने को समझनी पड़ती है। समझा आपको क्लियर? आगे बढ़ू। नेक्स्ट है लिमिटेड अनलिमिटेड को पार्टनर। ये ड्रॉबैक कैसे सर? यहाँ पे को पार्टनर पैदाइश से आते हैं, पैदा हो गए, घर में जितने बच्चे पैदा हो जाएंगे वो सब क्या बन जाएंगे? को पार्टनर। अब को पार्टनर जितने बढ़ेंगे, एक एक का हिस्सा बिजनेस में कम होगा ना। अरे प्रॉफिट कम होगा ना। पहले 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 5 मालक थे, तो एक एक के हिस्से में कितना आएगा दुकान पूरी? तो 1-1 करोड़। यही अब 10 हो गए, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, 5 भाइयों ने कर दिए, हम दो हमारे दो, अब बताओ 10 हो गए। अब 10 हो गए तो बताओ एक एक के हिस्से में प्रॉपर्टी कितनी आएंगी? 50-50 लाख। यानी क्या हो गया? अनलिमिटेड को पार्टनर्स ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एक का हिस्सा प्रॉफिट रेशियो कम कर दिया। तो ये ड्रॉबैक है। हाँ बोलिए। कैसे? इनके पास कैपिटल कम है ना, बिजनेस बनाने के लिए कैपिटल चाहिए ना, कैपिटल। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या? नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन यानी क्या होता है? जब अपना काम आप फुल इफिशिएंसी से करो, फुल इफिशिएंसी से, यानी आप अपने उस काम में इंकरेज हो, क्या हो? और इस इंकरेजमेंट करने की प्रक्रिया को कहते हैं मोटिवेशन। मेरी वॉइस आज थोड़ा गला खराब है, सबको समझ आ रहा ना, लेकिन यानी अगर आप अपने काम में फुल शिद्दत से वो काम करते हो तो इन शॉर्ट आप मोटिवेट हो। मोटिवेट एक फीलिंग है। क्या है? फीलिंग। कुछ इंटरनल फीलिंग्स है जो अपने को आती है काम करने के दौरान। अब दोनों ध्यान दो बच्चों, सुनो। मोटिवेशन 2 टाइप से आती है, एक होता है फाइनेंशियल मोटिवेशन, एक होता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। कोई भी क्या होता है, किसी को पैसे की लालच दो, वो फुल मोटिवेट होकर काम करेगा। और किसी को नाम चाहिए। क्या चाहिए? भाई मेरे को पैसा नहीं, मेरे को पैसा अच्छा है, मेरे को नाम चाहिए, मेरे को लोग अप्रिशिएट करें, मेरा समाज में रिकॉग्निशन हो, इसलिए मैं काम कर रहा हूं, तो उसको बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। क्या बोलेंगे इसको? अब बताओ, एक इंसान मोटिवेट 2 तरीके से होता है, बोलो कौन सा?
फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब यहाँ पे मोटिवेशन कमी क्यों है? क्योंकि को पार्टनर अपने आप को गधा समझते हैं। कैसे? देखो सिंपल है, तुम बड़े भाई से पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं ला सकते को कर्ता से। तो हर बार क्या होगा, पूछ पूछ के कभी ना कभी जान पे आएगा। क्या जान पे आएगा? कि हमारी कुछ है कि नहीं, हम एम्प्लॉय से भी कहीं गुजरे, हर काम तो गले से उठाना होता है तो भैया उठाए क्या, या जो करता है करता उठाए क्या, यानी हर काम अपने को पूछना है। तो ये फीलिंग जो है अपने अंदर वो लैक ऑफ मोटिवेशन का है। और दूसरा मोटिवेशन क्या होता है सुन लीजिए, करता भी मोटिवेट से कमी होती है। जो क्यों? करता बोलता है ये गधे है सब, इनको पाल रहा मैं, ऐसा उसको लगता है, बराबर कि नहीं? अब करता उसका दिमाग मेरा, मेहनत मेरी, और बटे सब में, प्रॉफिट बटे। अरे आखिर जब बिजनेस ग्रोथ करेगा तो जो हिस्सा बढ़ेगा बिजनेस का वो तो उसमें सभी का हिस्सा है ना। तो कभी कभी इस बात से उसको प्रॉफिट शेयर करना होता है सब में, इस बात से भी करता कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता है कि यार मैं ही हमाली करूं, मैं ही मेहनत करूं, दिमाग लगाऊं, ये नालायक गधे पाल के रखे मैं सिर्फ अपने, और ये कुछ काम करते हैं नहीं, बस सब मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर मैं ही करूं लेकिन सब में बटे, रहने दे, मैं नहीं करता। तो इस वजह से क्या होता है, करता कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता है, यानी इस तरीके से कमी आ जाती है मोटिवेशन में। पूछो क्यों? पार्टनरशिप में भी लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। पूछो क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, हिस्सा जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात आई ना, वहां पे मोटिवेशन कमी आती है। अगर इनकॉम्पिटेंट पार्टनर या मेंबर रहा तो घर में 4 भाई है, एक भाई एकदम बेदिमागी है, नालायक, 3 भाई है लेकिन एक भाई मुख्य करता है। अब एक ही भाई सब संभाल रहा है, बाकी सब गधे, सब सुनते और काम करते कभी करते नहीं करते, लेकिन मेहनत जरा करता ही करता चला। तो कर्ता के मन में क्या आएगा बताओ? क्या आएगा मन में? काय को पैदा हुए घर में, नहीं मैं हुआ घर में पैदा कि वो है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं बड़ा बन के या करता बन के मैंने गलती नहीं करती कोई, कभी मन में आएगा ना, ऐसा समझ में आना आपको क्लियर? तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी इसका मोटिवेशन कम हो जाता है। ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव व्यू देख रहे हैं, बना रहे, क्या कर रहे हैं हम, बना रहे हैं। ऐसा कोई देखो, हर एक साइड 2 होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हमें निगेटिव पॉइंट्स डालने के लिए जो बना रहे हैं और कुछ नहीं है। तो करता यहाँ पे डीमोटिवेट कैसे था बताओ? देखो 2 पॉइंट दिए, देखो मैंने यहाँ पे, एक को पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इधर, इन जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कर्ता एंड को पार्टनर ओनली फॉलो हिज डिसीजन, बराबर कि नहीं? Decisions being this being result of lack of motivation in co-partner। और co-partner था हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हम मालक होने के बाद भी एम्प्लॉई है, क्योंकि यहाँ पे सब एक एक काम इससे पूछ के करना पड़ेगा, बड़े भाई से, यानी कर्ता से। इन शॉर्ट समझा आपको क्लियर? ये हो गया को-पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कर्ता क्या सोचता, देखिए, इन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस द राइट ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन ओनली टू कर्ता, प्रॉफिट इज शेयर बाय ऑल मेंबर्स, यानी हमारी काम करे, दिमाग लगाए करता, प्रॉफिट बटे सब में। दिस गिव लेस मोटिवेशन टू करता टू पुट हिज मोर एफर्ट्स। कभी कभी क्या होता है, वो अपने एफर्ट्स छोड़ता है, जानते ये बैलों को पालना छोड़ो, जब हमारे सब खाना जानते हैं नालायक, और कुछ करते हैं नहीं, बस पूरा दिमाग मेरे ऊपर छोड़ दिया, अपना भी दिमाग चलाया करो, कुछ ऐसे चलाएंगा ना उसको। तो कभी कभी ये चीज़ों से भी क्या होता है, ये चीज़ों से भी करता डीमोटिवेट है कि जो मैं काम दे रहा हूँ वो नालायक कर रहे भी नहीं है। आप समझेंगे क्लियर? तो कभी कभी ज्वाइंट फैमिली में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन कमी आती है। दूसरा आता है अनसर्टेनिटी, फिक्स नहीं है। पूछो क्यों? वन डिस्प्यूट्स, एक डिस्प्यूट सफिशिएंट है बिजनेस को ब्रेकआउट करने के लिए। अरे भाई अभी तक बिजनेस ज्वाइन में था, एक कोमलिका आ गई अंदर, बड़े भाई को हाँ अंदर ही अंदर भरने लगी, कान, बड़ा भाई आके धमा खोला, बोला तुम नालायक हो, ऐसा हो गया, झगड़े हो गए। अभी तक जो भाई प्यारे थे अब शक्ल पसंद नहीं, तो क्या करेंगे, बंटवारा ही होगा। क्या होगा? अब बंटवारा होगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी दुकान भैया। तो ये बिजनेस को, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस को बंद करके कोई नए फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा ना, या तो पार्टनरशिप में या तो सोल ट्रेडिंग में। यानी इन शॉर्ट ये बिजनेस कब तक चलेगा पता नहीं।
तो ऐसे बिजनेस कब तक चलेंगे पता नहीं, इसलिए हमने नाम किया अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है जो फिक्स नहीं है, जो तय नहीं है, और सर्टन है जो फिक्स है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ गया? अच्छे से कोई डाउट नहीं है इसमें? पक्का डन? ओके क्लियर? हाँ, अब आज मैं आपको नया बिजनेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं आपकी रिवाइवल ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि नए बिजनेस के लिए उतनी इफिशिएंसी चाहिए। क्या चाहिए? और आज गला खराब है ना, तो कल नेक्स्ट फ्रेश सेशन से हम आपका नया लेंगे। हाँ बोलिए। एक मिनट, एक क्वेश्चन है। एक दुकान के 3 अलग अलग फर्म है, ओके, और वो सेम टैक्स भरते हैं, जॉइंट टैक्स भरते हैं, यस तो जॉइंट भी है ना? यस। देखो, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आते हैं बिजनेस के पॉइंट से, वो सब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फर्म्स कुछ भी ना। अरे आप 10 फर्म कर दो ना, अगर आपका इनकम टैक्स कंप्यूट हो रहा है एक साथ में, हिंदू लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है आपकी फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आप बेनिफिट ले रहे हो, तो बताओ क्या होगा? हाँ, तो पार्टनरशिप फर्म एक्ट, ये हिंदू लॉ के चलता है, और यहाँ पे कॉमन ब्लड रिलेशन चाहिए, वहां ब्लड रिलेशन चलता नहीं चलता। समझ आ रहा है? क्लियर? नहीं, देखो सिंपल बात है, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस में बेनिफिट ले रहे हो, योर बिजनेस इज कंसीडर्ड एज अ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। सिंपल बात है, समझा? अभी आपकी दुकान में 10 ना चलता भले, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आना चाहिए आपका बिजनेस। HUF का बेनिफिट बोलते हैं इसको, लिखा हुआ है ना, ये क्या है डेफिनेशन में। तुम लोग बातें क्यों करते हो रे? अच्छा रिवीजन कर रहे हो? ये रहा देख। ओके क्लियर? इसको HUF बोलते हैं, HUF। हाँ, इनको टैक्स में बेनिफिट होता है, क्योंकि समाज का डिजायरेबल बिजनेस चाहिए। हेलो, इसमें वीकर मेंबर को सब लेके चलते हैं ना, मैंने कल ही बताया। कोई मेंबर डेथ हो गई, उसके बाल बच्चे पल जाएंगे अच्छे से, कोई बच्चों का, कोई बच्चे क्या, हाँ, कोई विडो हो गई तो उसका भी बचेगा, कोई हैंडीकैप हो गया मेंबर तो उसका भी अपने आराम से पल जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से सब एक लेके चलते हैं। ओके क्लियर? चलिए अब मैं बाइबल लेता हूँ।